तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर वर्सेस बिग बॉस के बारे में। जहां गाइस जैसे ही कल UK07 राइडर को एविक्ट किया गया, मैंने आप लोगों को न्यूज ऑलरेडी दे दिया है। ऑफ कोर्स आफ्टर हिज एविक्शन वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस चीज से, क्योंकि उनको नेचुरली वोटिंग के थ्रू एविक्ट नहीं किया गया, उनको घर वालों के वोटिंग से पहले नॉमिनेट एंड देन एविक्ट किया गया। तो यहाँ इस एविक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट आया कि अपेरेंटली UK07 राइडर एंड बिग बॉस के जो मेकर्स हैं, क्रिएटिव टीम है, उनके बीच में काफी बड़ा फाइट भी हुआ था आफ्टर द एविक्शन। बताया जा रहा है कि जब वो घर से बाहर निकले थे एंड सेट्स में आ गए थे, तब वो मेकर्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। अपेरेंटली वो ओपनली बोल रहे थे कि तुम लोग पार्शियल एंड अनफेयर एविक्शन किए मेरा, एंड वो बोले कि तुम लोग वोटिंग के थ्रू ये सब नहीं कर पाए, इसलिए तुम लोग ने ऐसा किया। अगर ऐसा नहीं करते तो मैं ही ट्रॉफी लाता, एंड इसीलिए वो मीडिया इंटरव्यूज देने से भी रिफ्यूज कर दिए। बिग बॉस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली लिखा रहता है कि जब भी कोई कंटेस्टेंट बाहर जाते हैं तब उनका मीडिया इंटरव्यूज होता है। तो अपेरेंटली UK07 राइडर मना कर दिए, बट अब ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है यार, तो क्रिएटिव्स एंड अनुराग की टीम के बीच में डिस्कशन चल रहा है कि आगे क्या करना है। हाउएवर ऑफ कोर्स उनके टीम भी बहुत ज्यादा नाराज थे एंड उनके सपोर्ट में उनकी तरफ से ये स्टोरी आया था, वी ऑल लव हिम ब्रो सेना, बी प्राउड ऑफ बाबू भैया। जब वोटिंग से नहीं हरा पाए तो गंदे गेम खेले गए, हिस्ट्री लिख दी है बिग बॉस वर्सेस UK07 राइडर। अकेला बंदा जो डरा नहीं, इज्जत लेके आया, डर से बाहर निकाला, वरना ट्रॉफी इधर ही थी। फिर उन्होंने एक रील शेयर करके भी कैप्शन में लिखा, अनफेयर गंदे गेम से निकाला है, हिस्ट्री लिख दी भाई ने, बिग बॉस को खुद निकालना पड़ा। इस एविक्शन से एल्विश यादव भी बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड वो अपने लेटेस्ट व्लॉग में ऐसा रिएक्शन दिए। इंट्यूशन थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जब पिछली बार ईशा को बुलाया था उसके लिए कि सबसे ज्यादा रूल्स किसने तोड़े, तो इनके मन में ये था कि अनुराग को तो हमें निकालना ही है। तो देखो अगर अनफेयर ही रखना था तो भाई देखो मुझे तो सही लगा नहीं। अनफेयर गेम प्ले, ये रियलिटी शो है, रियलिटी वोट्स पे ही निकालना चाहिए। घर वालों की मर्जी से निकालने लगे तो फिर अपने हिसाब से इन्होंने विनर चूज कर रखा, अपने हिसाब से इन्होंने कंटेस्टेंट चूज कर रखे हैं कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा, तो ये काफी अनफेयर हो गया, मुझे पसंद नहीं आया जो भी था। इसके बाद ट्विटर में बहुत सारे फैंस एक्टिव हो गए, जैसे कि एल्विश यादव के फैंस, UK07 राइडर के फैंस, फुकरा इंसान के फैंस एंड मुनावर के फैंस, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे थे एंड इन चारों का नाम उन ट्रेंड्स में लिखा गया था। एनीवेज तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विवेक बिंद्रा के बारे में। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से विवेक बिंद्रा के एक कोर्स के अगेंस्ट एडवाइजरी आया? वेल गाइस, शायद आप लोगों को पता होगा कि ड्यूरिंग दिस कंट्रोवर्सी विवेक बिंद्रा एक फ्री कोर्स चला रहे अपने चैनल में, जिसका नाम है 10 डे MBA। वेल ये नाम काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्यों ऑलरेडी ध्रुव राठी अपने वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, आप खुद सुन लो। पहली इमोरल चीज, ब्रांडिंग की प्रॉब्लम। मेरी राय में कोर्स को ये नाम देना बहुत ही मिसलीडिंग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स में जो सिखाया जा रहा है वो वैल्यूएबल नहीं है या नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन 10 डे MBA नाम दे देना, MBA का मतलब क्या होता है? मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले लोगों को शायद लगे कि पूरी की पूरी MBA की डिग्री यहां 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? एक MBA की डिग्री को करने में 1 से 2 साल का समय लगता है ऑन एवरेज। ये तो वही बात हो गई जैसे ये टोमेटो केचप की बॉटल, फ्रेश टोमेटो केचप। नाम देखकर आपको लगेगा कि इसमें फ्रेश टमाटर डले होंगे, लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ एक ब्रांड नेम है। इस पैकेट को पीछे घुमाकर देखोगे तो लिखा हुआ है, दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम / ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। बट यहाँ अब क्या हुआ कि AICTE इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में एक पोस्ट किया गया था। इफ यू डोंट नो AICTE क्या होता है, तो इट्स ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। उनके तरफ से 28 दिसंबर को एक पब्लिक नोटिस आया था, एडवाइजरी अगेंस्ट फेक MBA प्रोग्राम टारगेटिंग यूथ्स, एंड इसमें क्लियरली उन्होंने लिखा है कि इट हैज कम टू आवर नोटिस कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर / इन्फ्लुएंसर ऑफर कर रहे हैं 10 डेज MBA क्रैश कोर्स। दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टेक होल्डर्स दैट सच क्रैश कोर्स इज एन अटेम्प्ट टू मिसगाइड द यूथ माइंड्स ऑफ द कंट्री। फिर वो बताया कि एज पर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी टेक्निकल कोर्सेज नहीं रन कर सकते हैं जब तक वो AICTE से अप्रूवल ना ले ले। MBA एक बहुत ही एडवांस स्किल एंड नॉलेज वाला कोर्स है जो कि 2 साल का है, एंड एज क्लेम्ड बाय द 10 डे MBA क्रैश कोर्स ये 10 दिन में नहीं हो सकता है। तो एंड में उन्होंने एडवाइजरी दे दिया कि ये मिसलीडिंग एंड इनअप्रोप्रिएट है, डोंट फॉल फॉर दिस। बट या गाइस, यहाँ पर कहीं भी विवेक बिंद्रा का डायरेक्टली नाम नहीं लिया गया है। एनीवेज व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट हिम, तो संदीप महेश्वरी विवेक बिंद्रा के रिप्लाई के ऊपर अपना रिस्पॉन्स दिए। बेसिकली 2 दिन पहले उनके चैनल में एक वीडियो आया था, एंड ऑफ ऑल कंट्रोवर्सीज, एंड उसमें उन्होंने बोला था कि मैं अपने काम से जवाब दूंगा, खाली बातें नहीं करूंगा। जिस पर रिएक्ट करते हुए अब संदीप महेश्वरी कहे, एंड ऑफ ऑल कंट्रोवर्सीज नाम की वीडियो अपलोड करने से कुछ नहीं होने वाला, गरीब लोगों का पैसा रिफंड कर दो, सारी कंट्रोवर्सीज खत्म, भगवान आपको विवेक दे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट ट्विटर प्लेटफॉर्म से इस चीज को लेकर खुश नहीं है। उन्होंने ये
ट्वीट करके बोला, व्हाई इज एक्स बिकमिंग एन ओपन अडल्ट प्लेटफॉर्म? एनीवन एल्स नोटिसिंग दिस चेंज? टू मच अडल्ट कंटेंट जस्ट स्लाइडिंग इन रैंडमली। एंड कुछ लोग उनको बोल रहे थे कि आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही पोस्ट आते हैं, बट इसके नीचे उन्होंने रिप्लाई देते हुए बोला, एंड प्लीज डोंट गिव मी ओ योर टाइमलाइन इज योर ब्राउज हिस्ट्री, इनडायरेक्टली सेइंग कि ये सब मैं सर्फ नहीं करता, फिर भी मेरे टाइमलाइन में ये सब चीजें आ रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मेसी के बारे में। तो अर्जेंटीना मेसी के जर्सी नंबर 10 को रिटायर करने वाले हैं। जहां गाइस इससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स आए कि मेसी का जो जर्सी नंबर 10 है उसको अब कोई भी फ्यूचर अर्जेंटीनियन प्लेयर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसको वो रिटायर कर देंगे। अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दिया कि जब मेसी रिटायर कर लेंगे फ्रॉम द नेशनल टीम, हम किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे नंबर 10 को लेने के लिए। ये नंबर 10 उनके ऑनर में रिटायर कर दिया जाएगा एंड इट्स द लीस्ट वी कैन डू फॉर हिम। ये जर्सी रिटायरमेंट से रिलेटेड रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि एमएस धोनी का जो जर्सी नंबर 7 है, बीसीसीआई ने उनके जर्सी को भी रिटायर किया था, सिमिलरली जैसे सचिन तेंदुलकर का नंबर 10 भी रिटायर्ड है। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विजय थलपति के न्यू मूवी के बारे में। जहां गाइस फाइनली इनके न्यू मूवी का टाइटल अनाउंसमेंट आ गया है एंड जैसा कि आप इस पोस्टर में देख सकते हो उनके मूवी का नाम होने वाला है गोट, दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सेकंड पोस्टर भी आप देख सकते हो यार, काफी बढ़िया दिख रहा है। एंड अगर हम लोग न्यू मूवीज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ का एक नया मूवी आने वाला है जिसका नाम होगा बड़े मियां छोटे मियां। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस अप्रैल 2024 ईद में ये रिलीज हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जूनियर एनटीआर के बारे में। तो जूनियर एनटीआर फाइनली जापान के अर्थक्वेक सिचुएशन से बाहर आए। जहां गाइस इफ यू डोंट नो तो रिसेंटली जापान में एक काफी हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था एंड इसी टाइम जूनियर एनटीआर उधर थे। तो इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा, बैक होम टुडे फ्रॉम जापान एंड डीपली शॉक्ड बाय द अर्थक्वेक हिटिंग, स्पेंट द एंटायर लास्ट वीक देयर एंड माय हार्ट गोज आउट टू एवरीवन अफेक्टेड, ग्रेटफुल फॉर द रेजिलियंस ऑफ द पीपल एंड होपिंग फॉर अ स्विफ्ट रिकवरी, स्टे स्ट्रांग जापान। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टोटल गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग का जो फेस रिवील वीडियो का सक्सेस हुआ है उस पर काफी सारे यूट्यूबर्स रिएक्ट किए। जहां गाइस बेसिकली टोटल गेमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अपने इंस्टाग्राम में फोटो रिलीज किए जिसके कैप्शन में वो अपने फैंस को थैंक यू बोले फॉर ऑल द सपोर्ट इन द फेस रिवील वीडियो। बहुत ही भयंकर रिस्पॉन्स मिला उनको, जिस पर रिएक्ट करते हुए आशीष चंचलानी कहे, क्या स्पाइडरमैन की जिंदगी जी रहा था तू, अभी पीटर पार्कर पूरे कॉलेज में फेमस हो गया होगा। जिस पर टोटल गेमिंग कहे, हाँ भाई बात तो सही है। फिर देसी गेमर्स कहे, लड़कियां ये याद रखना कि ये 21 साल का ही है। फिर खतरनाक ईशान कहे, मुझे इस बात का दुख है कि अब फेस रिवील लीक करने की धमकी नहीं दे पाऊंगा। एंड फुकरा इंसान भी एक रेड हार्ट इमोजी डाले। इतना ही नहीं, इसके बाद टोटल गेमिंग अपना फर्स्ट वीडियो आफ्टर फेस रिवील एक Q&A वीडियो डालने वाले हैं। तो उन्होंने अपने ऑडियंस को क्वेश्चंस भेजने को बोल दिया है, आप भी जाकर क्वेश्चंस पूछ सकते हो उनसे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फेक डोनेशंस के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि अयोध्या का राम मंदिर का इनॉग्रेशन बहुत जल्दी होने वाला है, बट उससे रिलेटेड फेक डोनेशंस के QR कोड्स वायरल जा रहे हैं एंड बहुत सारे लोग इस स्कैम में फंस रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी एक वार्निंग इशू कर दिया गया है कि ऐसे बहुत सारे फेक QR कोड्स भेजे जा रहे हैं टू गेट डोनेशंस, जबकि किसी को भी अथॉरिटी नहीं मिला है ऐसे फंड्स कलेक्ट करने को। तो प्लीज ये स्कैम में मत फंसिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनोज बाजपेयी के बारे में। तो मनोज बाजपेयी अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए। जी हाँ, उन्होंने इंस्टाग्राम में ये फोटो पोस्ट करके दिखाया, न्यू ईयर न्यू मी, देखो सूप का मेरी बॉडी पे असर, एकदम किलर लुक है ना। नेटफ्लिक्स में उनका नया शो आने वाला है तो लगता है उसी के लिए उन्होंने अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया। बट इसके बाद मनोज बाजपेयी एंड मिथपैट के प्रोफाइल में कोलैब पोस्ट आया जहां पर अपेरेंटली मिथपैट मनोज बाजपेयी से मिले थे एंड वो ये वीडियो पोस्ट किए। मैं बिलीव नहीं कर सकता आज मैं किसके साथ हूँ, द ग्रेट मनोज बाजपेयी सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके सब मूवीज सब शोज मैंने देखे हैं। आपकी वजह से मैंने एक्चुअली एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन किए थे, लेकिन फिर उन्होंने मुझे मेरी औकात दिखा दी। आपका रिसेंटली मैंने वो 6 पैक वाला फोटो देखा, खतरनाक। मतलब मेरा भी है 6 पैक, लेकिन वो फिलहाल वेकेशन को गया है। एक आपसे बस रिक्वेस्ट थी, मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है, कहना जस्ट वीडियो कॉलर। थैंक यू सर। यार क्या कर रही है, 1 सेकंड सर उठाए। उर्मिला उर्मिला मनोज बाजपेयी सर। तो ट्रू नहीं तो क्या फॉल्स है क्या? नहीं। हेलो बहुत अच्छा लगा है मुझे आपकी एक्टिंग बहुत। मैंने बोला वो सब कुछ हो गया ना तेरा, सेल्फी ले लेना, चल बाय। अब काफी सारे लोगों को ये वीडियो देखकर लग रहा है कि भाई ये मनोज बाजपेयी नहीं है, क्योंकि टॉप कमेंट्स कुछ ऐसे आए हैं, ऑर्डर्ड फ्रॉम Amazon, who's gonna tell him? एंड किसी ने कहा मिथपैट इस प्रैंक को बंद कर और असली मनोज को लेके आ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गुजरात में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। तो गाइस न्यू ईयर वाले दिन गुजरात में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया था फॉर द मोस्ट पीपल परफॉर्मिंग सूर्य नमस्कार साइमल्टेनियसली एट 108 वेन्यूज। जी हाँ, जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हो कितने सारे लोग सूर्य नमस्कार किए थे साइमल्टेनियसली। एनीवे
एनीवेज तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला एंड इस पर वो रिएक्ट किए। जहां गाइस बेसिकली प्यूबिटी जो कि एक काफी पॉपुलर पेज है इंस्टाग्राम में, उन्होंने पोल्स रखा था एंड उन पोल्स के थ्रू मिस्टर बीस्ट को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। तो इस पोस्ट के नीचे उन्होंने ये कमेंट किया, डू आई गेट मनी? अरे मिस्टर बीस्ट भाई और कितना पैसा चाहिए आपको? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो 2023 में इतना ज्यादा कमाए, इतना भयंकर व्यूज आया उनको और इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स आए कि ही वाज द मोस्ट सब्सक्राइब टू चैनल इन 2023। उन्होंने 99 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किया था। एक कंपैरिजन के तौर में देख ले तो नंबर 2 में जो चैनल सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए थे दैट वाज 40 मिलियन। तो नंबर 1 एंड 2 के बीच में गैप देख लो भाई। तो तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।